हेलो एंड वेलकम बैक। तो बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और हम लोग का चल रहा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये क्या है कि हम लोग इसमें इस चैप्टर का शुरुआत में पढ़े थे, ऑस्टेट का प्रयोग से शुरू किए थे, शायद उससे भी पहले शुरू किए थे जी नहीं। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ शुरू किए थे चैप्टर को। तो सबसे पहले चुंबक के बारे में समझे थे, चुंबक क्या होता है। तो ऐसा पदार्थ जो लोहे के वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, चुंबक कहते हैं। फिर चुंबक का मतलब कि बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ध्रुव क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, वगैरह वगैरह चीज़ को जाने, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र को जाने। पहले आपको बता दें कि अगर आप आज का वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे पहले जो बाकी 3 या 2 वीडियो अपलोड हुआ है उसको देख लीजिए, तब आपको समझ में आने वाला है आज का क्लास। ये क्लास तो आप जरूर समझिएगा। ऑस्टेट का प्रयोग ये एग्जाम में पूछ भी लेता है बहुत बार। ऑस्टेट साहब ने एक प्रयोग किया था और ये पहली बार उन्होंने बताया था कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी दिखाता है। ये पहली बार बताए थे ऑस्टेट साहब। ओके, और उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑस्टेट का प्रयोग जब हम लोग ने कल देख लिया था, उस दिन देख लिया था, तो अब हम लोग समझेंगे जो समझे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बायो सवार्ट का नियम। बायो सवार्ट का नियम सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बायो सवार्ट का नियम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाल के देता है, जिससे कि हम किसी भी चालक मतलब कि धारावाही चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, किसी भी चालक के पास। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट क्या है कि हम एक बिंदुवत ले सकते हैं। कैसा होना चाहिए, जैसे कि कूलम का नियम था ना, बिंदु आवेश के लिए, वैसे ये छोटा सा, एकदम छोटा सा धारावाही आवेश के लिए है ये। ओके, तो ये थोड़ा दिक्कत है उसका, बायो सवार्ट के नियम का। लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, dB बराबर म्यू बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। dB बराबर म्यू बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था जहाँ पे म्यू बटे 4 पाई का क्रमानुपातिक यानी समानुपातिक नियतांक था, और म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ओके, और इसका पूरा मान भी दिया है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। ये बात भी दिया है, आज का वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है ना। आज सबसे पहले हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किधर होगा, और पिछला वीडियो में हम लोग जो ये फॉर्मूला आया ये दिखाया है पॉइंट छोटा सा मतलब कि करंट वायर के लिए, छोटा सा चालक तार के लिए। हम आज समझेंगे अगर बड़ा लंबा चालक तार रहे उसका कैसे एक्सप्रेशन होगा, उसको निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज अ वेक्टर। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का एक तरह का वेक्टर है, तो इसका दिशा होगा ही, इसका दिशा होगा ही। तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, इसका दिशा कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल था, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, आपने इस रूल को 11th क्लास में पढ़ चुका है, वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है ना, तो इसी रूल को करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ जब आप इसका वेक्टर रूप लिखे थे तो यहाँ आया था dl क्रॉस r। dl क्रॉस r यानी dl क्या है, तो तार की लेंथ है, और क्रॉस r क्या है, r क्या है, तो r है उसकी बिंदु के बीच की दूरी, तार से बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए dl क्या है, dl समझिएगा फिर से। अगर एक तार इस तरह से, तो dl ये हुआ, और dl तो एक दूरी है वहाँ, तो दूरी का दिशा क्या होगा, बात ये होता है। तो जिधर करंट का दिशा होगा वही dl की दिशा लिख देते हैं यहाँ पे पॉइंट करके। जिधर करंट जाएगा, करंट की दिशा को dl की दिशा के तरह उपयोग करते हैं। ओके, करंट का दिशा जिधर हो जाएगा वही क्या होगा, dl की दिशा होगा। ठीक बात है। तो एक बात समझ में आ गया कि ये dl की दिशा, यानी अगर इधर करंट बह रहा है तो dl का दिशा भी ऊपर होगा। ओके, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ P है। अब यहाँ पूछिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो याद कीजिए राइट हैंड थंब रूल आपको याद होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल अगर याद नहीं है तो 11th का कॉपी निकालिए, वहाँ देखिए याद आएगा। राइट हैंड थंब रूल में क्या था कि अंगूठा को लेते थे, रख दिए धारा की दिशा में, अंगूठा रख दिए धारा की दिशा में, और इसको है ना, इसको मोड़ेंगे, तो इसको मोड़ते हैं, अंगूठा रखे धारा की दिशा में, इसको मोड़ते हैं, कट इधर इस यहाँ पे ऐसे इधर मोड़ेंगे तो पी की तरफ किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। देखिए
ऐसे रखे तार को, इसको मोड़े, जैसे देखिए ये तार है, यहाँ बिंदु हवा में कुछ बिंदु मानिए पी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रखे, इसको मोड़ेंगे तो इधर जा रहा है ना, इधर, तो यहाँ पे बिंदु पी पे डायरेक्शन किधर है, उंगली किधर जा रहा है, नीचे, तो इधर क्या है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ को अब आगे से पूरा फिजिक्स में, नॉट मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस से दिखाते हैं। क्रॉस दिखाए मतलब अंदर तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, अंदर। और इस तरफ सोचिए, अगर ये तार है, ऊपर जा रहा है धारा, और पॉइंट इस बार इधर है, इधर साइड, पिछले बार इधर रखे थे इधर साइड, इस बार इधर रख रहे हैं इधर। तो करंट ऐसे है, मोड़िए उंगली को, देखिए उंगली मोड़ते हैं, यहाँ से अंदर गया और घूमते हुए इधर बाहर आया, आए ना, इधर क्या आया, बाहर आया, इधर आया, फिर देखिए इधर, यहाँ पे पॉइंट पे इधर गया और इधर से घूमते हुए इधर आया, आया। तो दैट्स कॉल्ड क्या इसको कहते हैं, इसको कहेंगे इधर, यहाँ पे पॉइंट अगर मेरा हुआ तो यहाँ पे देखिए ऐसे पकड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़े तो किधर आ रहा है, बाहर तरफ, उंगली किधर आ रहा है, बाहर, इस तरफ किधर आ रहा है, बाहर। तो इधर क्या है, यहाँ पे दिशा किधर है, बाहर की ओर, बाहर की ओर, मतलब इसको दिखाएंगे इस तरह से, एक बिंदु डाल देंगे फिर गोल कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, बाहर, इसका मतलब क्या होता है, अंदर। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा है, इसका मतलब अंदर और इसका मतलब बाहर, याद रखिएगा। ओके ओके, समझ आ गया। अब एक लेते हैं, बताइएगा तो इसमें दिशा किधर होगा, इधर, इधर किधर होगा इसमें, अगर मान लीजिए पॉइंट लेते हैं यहाँ पे पी, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे दिशा किधर होगा, इधर साइड में। तो अंगूठा अगर रखेंगे, कॉपी घुमा देते हैं, आसान रहेगा, कॉपी घुमा सकते हैं ना। अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, इसको मोड़ेंगे, तो मोड़े तो इस तरफ पी का दिशा किधर हो गया, पी का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, मेरा उंगली किधर जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है, यानी अंदर। तो अंदर के लिए क्या लिखते हैं, क्रॉस। अच्छा, अगर ये बिंदु यहाँ होता तो, यहाँ होता तो इधर क्या होगा, यहाँ देखिए, इधर से मोड़े इस तरह से, तो बाहर तरफ आया, कहाँ आया, बाहर तरफ। ओके, अब एक बच्चा बोल दिया कि अगर यहाँ होता तो इसे टेढ़ा पे, यहाँ पर तो ये बिंदु यहाँ ना हो कि यहाँ होता, मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पे, तो क्या होता, इधर भी क्या होता। तो एक बात समझिएगा, पूरा तार तो फैला हुआ है ना, तो तार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो यहाँ से इधर ही जाएगा ना, तो यहाँ पे भी बाहर की तरफ, इधर अंदर की तरफ, इधर जो भी बिंदु होगा उधर अंदर, इधर क्या होगा, बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा निकालने आपको आ गया होगा, आई होप। तो एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, समझिए। तो अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल में एक तार लीजिए, मान लीजिए इस तरह का तार है, एक नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। और एक पॉइंट हम यहाँ ले लिए P, एक पॉइंट यहाँ ले लिए Q। ओके, इस पे बताना है आपको दिशा, पहला हो गया। जल्दी से सोचिए और खुद से बनाइए, तब तक हम और क्वेश्चन लिखते हैं। इस बार क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ बिंदु है P, यहाँ बिंदु है Q, कुछ भी ले सकते हैं, बिंदु A B C D, उस एक तरीका लेने का। ओके, नंबर C, इस प्रकार से वायर आया है, इधर Q इधर P। नंबर D, वायर 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 कुछ भी ले लें, कुछ भी तरह, देखिए ऐसा ले लिए, ऐसा ले लिए, ऐसा ले लिए, चलिए ऐसा ले लेते हैं, इस तरह का, चलिए P Q। ओके, ये चारों थोड़ा आसान है, एक सीखिए चारों बन जाएगा। इसलिए करवाने का कि इसको जरूरत है बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस अगर आपको नहीं होगा सवाल अच्छा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। नंबर E, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में करते हैं ट्विस्ट। आपके वायर को रखें इस तरह से, मतलब कि करंट ऐसे, तार ऐसे रख दिया, तार ऐसे रखे हैं, करंट ऊपर आ रहा है, करंट के साथ जा रहा है ऊपर, और बिंदु एक रखे हैं यहाँ पे, यहाँ एक बिंदु रखे हैं Q, यहाँ एक बिंदु रखे हैं यहाँ पे S। करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऐसे रखा है, एक बिंदु इधर साइड में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका जो आप बना लीजिएगा, जो बना लीजिएगा उसका क्या बोलते हैं, तब समझेंगे थोड़ा दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है। ओके, नंबर एक और ले लेते हैं F। अगर करंट अंदर जाएगा तो क्या होगा, इधर यहाँ ले लेते हैं P, यहाँ ले लेते हैं Q, यहाँ ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं R, यहाँ ले लेते हैं, चलिए एक ही बिंदु A, चलिए इतना बिंदु ले लिया, समझना है। ओके, हो गया। अब चलते समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, बना लिए होंगे,
वीडियो रोक करके बनाइएगा जरूर, खुद से ट्राई कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, अंगूठा रखना है तार के दिशा, करंट की दिशा में, और उंगली को मोड़ना है। उंगली टेढ़ा हो जाएगा तो उससे कॉपी टेढ़ा कर लीजिए। आया कॉपी तो हम लोग टेढ़ा कर सकते हैं ना। चलिए अब अंगूठा रखिए, उसको मोड़िए, पी की तरफ देखिए आ रहा है, पी की तरफ जा रहा होगा, उंगली अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी अंदर के लिए क्या करते हैं, देखिए इस तरह से। एक बात समझाता आपको, याद कैसे रखना है। आपने तीर देखा होगा, इस तरह से तीर, तीर देखा होगा रामायण में, इस तरह से तीर होता है ना, हाँ है ना। तो जब तीर अंदर जाएगा तो हमको ई भाग दिखेगा, तो लगेगा कुछ क्रॉस शेप कटा हुआ है, तो अंदर जा रहा है। और जब तीर बाहर आएगा तो मुझे दिखेगा ये भाग, तो बिंदु लेगा ये भाग। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, तीर से अंदर बाहर को। कंफ्यूजन अगर होता है तो, नहीं तो याद रखिए क्रॉस अंदर और डॉट बाहर, याद रखिए। चलिए यहाँ पे अब फिर उंगली घुमा रहे, पी अंदर गया, आई को घुमाते 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 इधर लाए, तो इधर क्या ऐसे था, ऐसे है, पी क्यों उधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, क्या किधर आ रहा है, बाहर। बाहर के लिए क्या लिखते हैं, डॉट। ये हो गया, पहला बन गया। चलिए इस पे करते हैं, कैसे होगा। चलिए कॉपी टेढ़ा कर ही सकते हैं हम लोग। ये हाथ रखा और इधर अंदर किया, ये घूम के इधर बाहर आया, तो क्यू की तरफ अंदर, पी की तरफ बाहर, क्यू की तरफ अंदर, पी की तरफ बाहर। ओके, तो ये हो गया अंदर, अंदर के लिए क्रॉस, अब बाहर के लिए डॉट। ओके देखिए बन गया। देखिए हाथ तो ऐसे करके कीजिएगा, थोड़ा हाथ टूट जाएगा, हाथ को तोड़ना नहीं है, ऐसे बनाइए, ठीक है। नंबर सी चलता है, बना लिए होंगे। कॉपी को मोड़िए, जल्दी से फोल्ड कीजिए कॉपी को। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, कॉपी तो मुड़ेगा नहीं, हाँ मुड़ जाएगा, हाँ चलिए ऐसे मुड़ गया, हो गया, मेरा हाथ बैठ गया। तार की दिशा में अंगूठा रखिए, उंगली मोड़ रहे हैं, क्यू अंदर पी बाहर, क्यू अंदर और पी ऐसे रखे हैं बाहर। ओके, तो ये अंदर के लिए क्रॉस डॉट। चलिए इसको करते हैं, यहाँ पे बैठ जाएगा हाथ। अब कितनी यहाँ, पी अंदर क्यू बाहर, पी अंदर क्यू बाहर, ठीक है। तो इसके लिए अंदर क्रॉस डॉट। ओके, ई नंबर थोड़ा लॉजिक के लिए थोड़ा समझिएगा, इसको हम समझा सकते हैं। मान लीजिए तार है, नौकरी जो जा रहा है, चलिए कैप पे करते हैं, समझ में आएगा। जिधर कैप है उधर धारा की दिशा है, धारा ऊपर जा रहा है। अब हवा में एक बिंदु इमेजिन कीजिए, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु पी है, इमेजिन कर सकते हैं। हवा में एक बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु पी है, तो यहाँ पर ऐसे कलम रखिए और उंगली घुमाएंगे, धारा दिशा में उठा कर रखें और उंगली घुमाएंगे, देखिए घुमाते हैं, देखिए टक। तो इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसे पकड़े, ये मेरा अंगूठा रहा और ये गया टक, ऐसे टक और यहाँ पे टक। तो इस समझिए कि ये इधर तरफ, इधर जाएगा मेरा हाथ, इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा, जस्ट लाइक ए सर्कुलर मोशन। अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन चलता है, इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है, तो यहाँ पर इधर इधर, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, जहाँ भी बोल देगा आप इस तरह उस तरह से कर सकते हैं, है ना। बन गया दिशा, इधर तरफ, इधर तरफ, इधर तरफ। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे 4 ले दिया है, इस बार उल्टा है, इस बार उंगली ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, अब घुमाइए तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। एक बार आपको सर्कुलर मोशन पता चल जाए, इधर घूमेगा, इस तरह क्वेश्चन में आप सर्कुलर मोशन की दिशा पता कर लीजिए, जहाँ पे भी इसका मोशन इस तरह से। देखिए ऐसे रखिए, अंगूठा रखिए, इसको मोड़ दिए इस तरह से, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो जब ये मुड़ेगा तो एक तरफ इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ओके, दिशा मिल गया। याद रखिए एकदम इधर होगा, टेंजेंट खींचिए एकदम, यहाँ पे एकदम टेंजेंट सीधा, थोड़ा डायग्राम मेरा हो गया टेढ़ा, एकदम इधर इधर इधर। समझ में आया? समझ में आया तो एक काम कीजिए, इसको और प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बना के, खुद से कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, कैसा भी तार लिखिए और सोचिए क्या क्या हो सकता है। ओके, अगर हम इसका अच्छा से प्रैक्टिस तब होगा जब हम लोग सवाल बनाएंगे। तो डोंट वरी, सवाल भी बहुत रखा हुआ है, टाइम टू टाइम सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक मतलब अभी देखिए फॉर्मूला जो आया है हम लोग को, ये क्या है, फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के लिए, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए आया है, म्यू बटे 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया है हम लोग के लिए, ये स्मॉल के लिए है, छोटा स्तर के लिए। बट एक फैला हुआ तार रहेगा, लंबा तार रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका
जानकारी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।